काबिल साद एहतराम सामीन के नाम, कुरान मजीद हमारे लिए किताब हिदायत है। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए पहली कौमों के क़िस्स, हालात, वाक़यात बयान किए हैं ताकि हम उन्हें पढ़ें, उनसे नसीहत और इबरत हासिल करें, अपनी इस्लाह करें। साबका अक़वाम में से जो किस्सस और वाक़यात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, उनमें एक बड़ा ही मारूफ किस्सा और तवील किस्सा जो है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है कि उनके भाई उनके साथ हसद का शिकार हो गए और फिर दुश्मनी पे उतर आए। इसी हवाले से एक बात जो उन्होंने अपनाई और गुनाह की तरफ चले गए, अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब हुए, और वो आज तकरीबन हमारे यहाँ भी पाई जाती है और बहुत से गुनाह उसी बुनियाद पे किए जाते हैं। उसका आपके सामने तज़किरा करना चाहूँगा कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई जब हसद की आग के अंदर भड़क उठे और किसी तरह भी उन्हें यह गवारा ना हुआ कि एक बूढ़ा बाप अपने छोटे बेटे से मोहब्बत करता है, और उसकी वजह से उन्होंने समझा कि शायद हम नज़रअंदाज हो गए हैं, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ठिकाने लगाने की एक साजिश तैयार कर ली। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उन्होंने कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया तो एक भाई को तरस आया, तो उसने इस बात की मुखालफत की और फिर उन्हें तजवीज़ ये दी कि अगर तुमने कुछ करना ही है तो फिर इसको गहरे कुएं में फेंक दो, ला तक़तुलूहु, इसे कत्ल ना करो, और फिर तुम ऐसे करना कि गहरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फेंकने के बाद वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, उसके बाद तुम नेक बन जाना। गुनाह का इर्तिकाब कर लो, कोई बात नहीं है, उसके बाद फिर तुम नेक बन जाना, नेक हो जाना। यानी गोया उन्होंने तौबा की उम्मीद पे, गुनाह की मुआफी की उम्मीद पे उन्होंने गुनाह का इर्तिकाब किया कि कोई बात नहीं है, अब हमने गुनाह तो करना ही है, तो गुनाह कर लेते हैं। गुनाह करने के बाद अल्लाह गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, बाद में मौका मिलेगा तो इस गुनाह को बख्शवा लेंगे, तौबा कर। ठीक है, कुरान मजीद के इस मुकाम से हमें ये बात समझ आती है कि आमतौर पे जब एक मुजरिम जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसे एहसास होता है कि मैं मुजरिम हूं, मैं जुर्म का इर्तिकाब करने जा रहा हूं। बरादरान यूसुफ के दिमाग में भी ये एहसास था कि हमसे जुर्म हो रहा है और हम जुर्म करने जा रहे हैं, इसलिए फिर वो कहते हैं कि जुर्म तो अब होगा हमसे, फतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, कि इसके बाद हम साले बन जाएंगे, नेक हो जाएंगे। और यही हाल अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे का है कि हम में से बहुत से लोग इस उम्मीद पे गुनाह करते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह बख्शने वाला है, और बाद के अंदर हम तौबा कर लें। आदमी जब गुनाह का इर्तिकाब करता है तो फिर उसका ज़मीर उसको झंझोड़ता है, जिसे कुरान मजीद ने नफ्से लव्वामा से तबीर किया है, और अल्लाह ने इसकी कसम भी खाई है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। इसे नफ्से लव्वामा को हम अपनी जुबान में ज़मीर से ताबीर करते हैं। तो इंसान का ज़मीर दस्तक देता है कि तुम रॉन्ग जा रहे हो, गुनाह का इर्तिकाब करने लगे हो, जुर्म का इर्तिकाब करने जा रहे हो। लेकिन फिर आम तौर पे ऐसे ही होता है कि आदमी अपने आप को तसल्ली दे देता है, शैतान के बहकावे में आ जाता है, और फिर जो नफ्से अम्मारा है ये नफ्से लव्वामा पे गालिब आ जाता है, ज़मीर के ऊपर गालिब आ जाता है, ज़मीर का गला दबा देता है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों को अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया, उन्होंने कुर्बानी की, छोटे बेटे ने इखलास के साथ कुर्बानी की, अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली। बड़े बेटे ने ऐसे ही ना चाहते हुए, ना खुशी से उसने कुर्बानी की, अल्लाह ने कबूल नहीं की। अब बड़ा हसद का शिकार हो गया, उसने छोटे को कत्ल कर दिया। ठीक है, फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीही फ़क़तलहु। ठीक है, अब उसे पता है ये जुर्म है, कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इसके बावजूद वो नफ्से अम्मारा उस पे गालिब आ गया। अल्लाह कहते हैं फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, उसके नफ्स ने उसको अपने भाई की कत्ल पे आमादा कर दिया, चुनाचे उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। तो ये आम तौर पे जो नफ्से अम्मारा है, शैतान इसको बुनियाद बना करके इंसान से गुनाह करवाता है कि कोई बात नहीं, तुम गुनाह कर लो, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो तुम्हारे लिए बड़े मौके पैदा कर देगा, बाद के अंदर तुम तौबा कर लो। ठीक है, और यही जुर्म की वजह बना
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कि वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, उसके बाद तुम तौबा कर। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, ठीक है, लेकिन अल्लाह किन के लिए गफूरुर रहीम है हमने ये कभी सोचने की, जानने की जहमत नहीं की। अगर हम कुरान का मुताला करें तो अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना आमिलुस्सूअ बिजहाला, फिर इसके बाद तेरा रब उन लोगों के लिए जो जहालत और लाइल्मी में गुनाह करते हैं, बुरे काम करते हैं और फिर फौरी तौबा भी कर लेते हैं। सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लह, तौबा करते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तेरा रब इनको बख्शने वाला रहम करते हैं। जिनसे गलती का इर्तिकाब होता है जहालत और नादानी में, जानबूझ के वो गलती नहीं करते, हो जाती बतकाज़ा बशरी के, लेकिन पहले से प्लानिंग हो, मनसूबा बंदी हो कि हमने ये गुनाह करना है ये गुनाह जानते हैं और फिर तौबा और बख्शिश की उम्मीद पे गुनाह कर डालते हैं। ये तो अल्लाह की रहमत का, अल्लाह ताला की बख्शिश का, कुरान के अहकाम का मजाक है। और ऐसे लोग फिर आम तौर पे गुनाह की मुआफी मांगने से, तौबा से महरूम रह जाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तौबा किनकी कबूल करते हैं, इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला, ठीक है, बेशक अल्लाह उनकी तौबा कबूल करते हैं जो गुनाह के काम जहालत की वजह से कर लेते हैं। सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, फिर फौरी तौबा भी कर लेते हैं। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ये लोग हैं जिनकी अल्लाह तौबा कबूल करते हैं, ठीक है, जो पहले से प्लानिंग के साथ, मनसूबा बंदी के साथ, ज़हन साजी के साथ और जुर्म को जानते बूझते गुनाह करते हैं, वो आम तौर पर फिर तौबा से महरूम हो जाते हैं। इसलिए ये शैतान का एक बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा वार है, बहुत बड़ा जानसा और बहकावा है जिसमें अक्सरियत हमारी आ जाती है। और भाई अगर आपने इस उम्मीद पे गुनाह किया कि अल्लाह बख्शने वाला है या बाद के अंदर तौबा कर लेंगे, आपके पास कौन सी गारंटी है कि बाद में आपको मौका मिल जाए? ठीक है, अल्लाह ने तो मौत का वक्त किसी को बताया ही नहीं, मौत तो हर वक्त आपके ताकुम में है, पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए। इसलिए तो हमें हुक्म है फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर तुम मुसलमान, यानी हर वक्त तुमने तैयार रहना है, गुनाह से बचना है, अपने आप को ईमान और इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत देनी है। तो न जाने बाद के अंदर आपको मौका ही ना मिले, और अगर मौका मिल भी जाए तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि आप तौबा कर लेंगे, तौबा की तौफीक मिल जाए। और आमतौर पे जब आदमी मौका गंवा देता है ना, जब नेकी करने का मौका होता है उस टाइम तौबा नहीं करता, फिर बाद में तौफीक नहीं मिलती। अब देखें वो 3 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम जो जंगे तबूक के मौके में पीछे रह गए, हजरत काब बिन मालिक उनमें सबसे ज्यादा सेहतमंद और जवान थे और थे भी मालदार, और उनकी कोशिश थी मैं कोई बात नहीं, मेरे पास बड़े यानी कि ना अच्छे जानवर हैं, सवारी बेहतरीन है, मैं कल निकल जाऊंगा, शाम को निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। ठीक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 का इतना बड़ा लश्कर लेके जाना है, आप आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, मैं कल भी निकलूंगा, परसों निकलूंगा, चला जाऊंगा। लेकिन वो कल परसों नहीं आई। उसके बाद उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने की तौफीक ही नहीं मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन का सफर करके तबूक के मुकाम पे पहुंच गए। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु आज जाता हूं, कल जाता हूं, परसों जाता हूं, करते करते रह गए, जा नहीं सकते। ठीक है, क्यों? अल्लाह बात ने फिर तौबा की और अमल की तौफीक छीन लेते। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहय्यिकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें उन बातों की तरफ बुलाएं जो तुम्हें हयात बख्शने वाली है, जिंदगी देने वाली है, तो अल्लाह की उसके रसूल की बात को कबूल करो, फौरी मान लो। याद रखो वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्ब, अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। अल्लाह फिर अमल की, तौबा की, मुआफी की तौफीक छीन लेता है। इसलिए या तो उम्र वफा नहीं करती है, अगर उम्र वफा करे तो बाज के अंदर पता नहीं नेक अमल की या तौबा की तौफीक ना। इसलिए शैतान का ये जानसा जो है इसको निकाल दीजिए। ठीक है, आदमी फिर वैसे का वैसा ही रहता है, गुनाहगार भी रहता है और बड़ी बड़ी उम्मीदें भी लगा कर रखी थी, कोई बात नहीं, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, कहते शब को मैं खूब सी पी ली, शब को मैं खूब सी पी ली, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे जन्नत भी ना गई। वो जैसे जैसे वैसे रहे, गुनाह भी होते रहे और जन्नत भी हाथ से ना गई। हमारा हाल यही होता है कि यानी कि ना तौबा की उम्मीद पे गुनाह किए जा रहे हैं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद पे गुनाह किए जा रहे हैं, और गुनाह भी हो रहे हैं और साथ उम्मीद भी है तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे और जन्नत के अंदर चले जाएंगे। तो ये 2 कश्तियों का सवार डूबा ही करता है। इसलिए
कुरानी आयात का मफहूम समझते हुए हमें चाहिए कि कभी भी ऐसा ख्याल जहन के अंदर पुख्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही बतकाज़ा बशरी तो इंसानी गुनाह हो जाए, इंसान की शरीस्त है, आदम का बेटा गुनाहगार है, गुनाह हो जाए फौरी तौर पे उसकी माफी और तौबा का एहतमाम है। और कभी जहन के अंदर ये बात ना रखें कोई बात नहीं, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, पता नहीं आपको मोहलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मोहलत मिलेगी तो फिर तौबा की और माफी की तौफीक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए ये शैतान का बहुत बड़ा झांसा है। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इस्लाह अहवाल के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि इल्लल बलाग।